हेलो दोस्तों, मैं रोहित यादव फ्रॉम रोहित सर अकेडमी। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए परसेंटेज का पार्ट नंबर 4 लेके आया हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको परसेंटेज का जो 3 पार्ट पिछले हैं वो आप लोग देख चुके होंगे, अच्छे समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, तब आगे ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। पिछले क्वेश्चंस जैसा ही फिर यही क्वेश्चंस आ रहा है जो पिछले पार्ट का लास्ट क्वेश्चंस था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 का जो लास्ट क्वेश्चंस था, एज चीज़ वही है, बस यहाँ वहाँ चीनी की जगह यहाँ टिकट हो गया है। ठीक है, सिनेमा टिकट। अब देखेंगे इस क्वेश्चंस को, देखते हैं। अब बोला है किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57.1/7% से बढ़ जाता है, प्लस हो रहा है, और टिकट का मूल्य कितना हो रहा है, 16.2/3% बढ़ जाता है, तो राजस्व में कितना बढ़ोतरी होगी। दोनों इस बार क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने पिछली बार भी किया था कि 57/1/7 को फ्रैक्शंस में चेंज किया तो आ जाएगा 4/7, और 16.2/3% को फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1/6। दोनों इस बार प्लस में हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये वास्तविक होते हैं पहले के नीचे वाले, और ये जितने इंक्रीज हुए होते हैं या ऊपर घटे होते हैं वो होते हैं, दोनों को जोड़ के हम वर्तमान निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे, लिख लेंगे कि बिक्री कितनी हुई है और मूल्य कितना हुआ, और पहले राजस्व कितना प्राप्त होता था वो देख लेंगे, और अब कितना होता है वो देख लेंगे। ठीक है, यहाँ निकाल लेते हैं वास्तविक, और यहाँ नया कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए थोड़ा गौर करिएगा कि पिछले क्वेश्चंस पे जैसे किए थे, ये हमारा वास्तविक है। ठीक है, तो वास्तविक पहले कितना बिक्री हो रहा है, 7 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब वर्तमान में नया कितना हो रहा है, 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11। तो वर्तमान में 11 हो रहा है। मूल्य पहले कितना था, 6 रुपये था, अब कितना हो रहा है, 1 बढ़ गया है तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, 6 7 42 रुपये पहले कमाते थे, अब कितना कमा रहे हैं, दोनों बढ़ने के बाद 77 रुपये कमा रहे हैं। तो कितना बढ़ा दोस्तों, 35 रुपये बढ़ा, प्लस हो रहा है 35। अब 35 यदि प्लस हो रहा है तो हमें परसेंटेज बताना है कितनी बढ़ोतरी हो रही है। तो 35 राजस्व में जो पहला था वो कितना था, इसे 35 बढ़ रहा है, तो 42 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100। घटा लेंगे तो 5 7 35 और 7 6 42। अब दोस्तों ये आ जाएगा 500/6, तो ये हो जाएगा 83 से 1/3% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेंगे। बोल रहा है कि सिनेमा के टिकट में बिक्री में 57 से 1/7% यदि बढ़ता है तो क्या होता है, उसके टिकट का मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है। दोनों बढ़ रहा है, टिकट की बिक्री भी बढ़ रही है और मूल्य भी बढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि टोटल जो पहले कमाता था अब उससे कितने अधिक कमा रहा है, राजस्व में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। तो हमने 57 से 1/7 को फ्रैक्शंस मेथड से करा, तो फ्रैक्शंस में चेंज कर लिया दोनों को, दोनों में इंक्रीज हो रहा था, दोनों को प्लस करना था। तो हमने क्या कि बिक्री मूल्य और राजस्व देख लिया। वास्तविक में पहले 7 था, ठीक है, अब नया क्या हो गया था, 11। 7 और 4 11 हो गया। पहले मूल्य कितना था, 6 था, अब कितना हो गया, 7 हो गया। मल्टीप्लाई करके 42 आ गया और ये 77 आ गया, दोनों 35। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। ये बोल रहा है कि अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो या तो इस मेथड से कर सकते हैं, या फिर एक और मैं मेथड आपको फॉर्मूला मेथड भी इस सवाल के लिए बताऊंगा। तो पहले इस मेथड से अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसी मेथड से करने की, एक ही मेथड से करने की कोशिश हम करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला दिया है कि अगर किसी आयत की लंबाई में 37.5% बढ़ रहा था और चौड़ाई में 20% घट रहा था, ठीक है, तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ रहा था, ये हमें देखना था। तो दोस्तों अगर पिछले मेथड से करना चाहते हैं तो देख लेंगे। सबसे पहले 37 से ही 1/2% को फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 3/8, और ये प्लस हो रहा था, बढ़ रहा है देखिए, और चौड़ाई 20% घट रहा है, तो 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5, ये माइनस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में कि क्या बोल रहा है। तो ये आगे दे रहा था, तो जैसे पहला करते थे वैसे ही कर लेते हैं। ये लंबाई और ये चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और यहाँ हम लिख लेते हैं क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्षेत्रफल कर लेते हैं। तो आगे देखिए
वास्तविक क्या था और नया क्या हो रहा है। ठीक है, वास्तविक में लंबाई कितनी थी 8, अब कितनी हो गई 8 और 3 11, 3 बढ़ गया तो 11 हो गया। चौड़ाई था कितना 5, और चौड़ाई घट रही है दोस्तों, 1 से घट रही है, तो अब कितना हो जाएगा 4। चलिए 5 बटे 40, 11 चौक 44। दोस्तों पहले 40 क्षेत्रफल था, अब 44 है, तो कितना बढ़ गया 4 से टोटल वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 4 से यदि वृद्धि हो रहा है तो टोटल परसेंटेज कितना प्रॉफिट देखिए हमारा कितना हो रहा है, तो 4 बटे में 40 और गुणे 100, ये 10 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा, 10% वृद्धि होगा। या फिर दोस्तों एक और फार्मूला आता है, जो वो फार्मूला मेथड क्या है देख लीजिए। वो फार्मूला आता है आपका कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इससे भी आप कर सकते हैं, जहाँ बढ़ रहा है वहाँ प्लस, जहाँ घट रहा है वहाँ माइनस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपका बोल रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो। ठीक है दोस्तों, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना परसेंट अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे आसान मेथड जो है वो एक फॉर्मूला भी याद आप कर सकते हैं। तो फॉर्मूला मेथड पहले समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए फॉर्मूला जो आता है, दो कंडीशन होती है। यदि शुरू में स्टार्ट जिसे बोलते हैं, आप शुरू में क्या बोला है कमी बोला है, तो फिक्स है कि लास्ट में क्या बोलेगा, अंतिम में क्या बोलेगा, वृद्धि ही या अधिक बोलेगा, अधिक या वृद्धि ही बोलेगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू में कमी बोलेगा तो क्या फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला होता है x 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100, ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अब बोला यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, तो 20% कम है, x की वैल्यू क्या है। यदि शुरू में कमी बोलेगा तो माइनस होगा दोस्तों, एक बार और समझ लीजिए, शुरू में कमी बोलेगा तो माइनस, शुरू में वृद्धि बोलेगा तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, अब देखिए कि 20% और बटे में 100 में से 20 घटा लीजिए और गुणे 100 कर लीजिए, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 20 बटे में 80 और गुणे, ये 4 बार में कट जाएगा तो ये कट जाएगा 25 बार में। दोस्तों आंसर कितना आ गया 25% अधिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर इसकी खपत में कितने % वृद्धि करनी होगी कि इस मद पे कोई खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, इस बार भी कमी ही बोल रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स वाला ही लगेगा। तो 10 बटे में 100 में से 10 घटा लेंगे 90 और गुणे कट जाएगा, तो 100 बटे क्या आ जाएगा दोस्तों 100 बटे 9 आ जाएगा, तो 11 सही 1 बटे 9% आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद आपका आगे आते हैं। ठीक है, अगर किसी वर्ग की भुजा, सॉरी दोस्तों पेज इधर उधर हो गया था, कोई बात नहीं, क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। देखिए अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए, 40% बढ़ा दी जाए, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं वो आप देख लीजिए। आप फॉर्मूला एक होता है, पिछला बताया था कि आयत वाला, कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उससे भी कर सकते हैं जो हमने नया और वास्तविक बताया। तो इस बार कुछ नया से करते हैं, उससे तो आप कर ही लेंगे, तो इससे कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 40% वर्ग की भुजा, सारी भुजाएं सेम होती हैं, तो 40% यहाँ भी बढ़ेगा, 40% यहाँ भी बढ़ेगा, और 40 गुणे 40 हो जाएगा, सारे बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो 40 और 40 80, और प्लस देखिए 4 चौके 16, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 96% हमारा आंसर हो जाएगा। फिर वैसे भी आप कर सकते हैं कि
40% को फ्रैक्शंस में बदलेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 2/5, और इसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि यदि किसी आय बी की आय ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने % कम होगी। ये भी क्वेश्चन ऐसी चीज़ है, इस बार अधिक बोला है तो फॉर्मूला हमारा प्लस वाला होगा। ठीक है, फॉर्मूला प्लस वाला होगा तो 25 और बटे में 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 और गुणे 100, ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 20% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 45 के साइड में बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है दोस्तों कि यदि x से y 10% ज़्यादा है तो y x से कितने % कम है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब बोल रहा है x y से 10% ज़्यादा है, यहाँ हम x और y लेट कर लेते हैं। ठीक है, बोला है x y से 10% अधिक है तो y कितना 100 होगा, तो ये कितना होगा दोस्तों 110। तो बोल रहा है कि तो y जो y है वो x से कितने % कम है। तो कितने % कम है दोस्तों, या तो ऐसे कर सकते हैं, यहीं से डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका आप कर सकते हैं, खूब अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ से अंतर कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया। ठीक है, अंतर कितना आया आपका 10 आ गया दोस्तों। अंतर यदि 10 हो गया तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ से कि इसके सापेक्ष बोला था तो कितने का अंतर 10 का, और इसके सापेक्ष y x से कितना कम है तो इससे कम है, तो कम ही बटे में ये ऐसे कर सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा 100 बटे में 11, और इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 9 1/11% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 110 का कितना % 100 है, 110 का कितना % 100 है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आ जाएगा 1000 बटे में 110 का कितना % 100 है। ठीक है, तो आप ऐसे अगर कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन परसेंटेज में आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a रेशियो b बताएं। ठीक है, a का 60% बराबर b का 3/4 कर लीजिए दोस्तों, a और यहाँ कर लीजिए बटे में b। ठीक है, a बटे में b, और 3/4 है और 60 नीचे आ जाएगा, या फिर कटा भी सकते हैं, 60 यहाँ से नीचे आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से 100 कर लीजिए, और यहाँ से आप कर सकते हैं 3 और ये 5, 3 से 3 कटा भी सकते हैं, तो ये 5 इधर जाएगा, तो डायरेक्टली कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए। ठीक है, तो आप कैसे देख सकते हैं कि a का 60% बराबर b का 3/4, आप 0 से 0 कटा लीजिए और 3 से 3 कट जाएगा, तो a b नीचे आ जाएगा, तो आपका 5 ऊपर चला जाएगा, तो a रेशियो b पूछा था दोस्तों आपसे, तो वो आ जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है, ये भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं दोस्तों कि नेहा को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण फेल हो गया, तो पूर्णांक होता है। तो इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक मेथड इसे देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक मेथड पे डिपेंड है। तो देखिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, तो मान लीजिए कि माना पूर्णांक मान लीजिए x। ठीक है, तो इसने 36% अंक प्राप्त करने थे, तो इसी का टोटल पूर्णांक का ही 36% यदि अंक प्राप्त करता तो पास हो जाता। ठीक है दोस्तों,
पासिंग मार्क्स कितना था, एक्स का टोटल नंबर का 36% था, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसने 24% अंक प्राप्त किए, कितने किए, 24% किए। अब इस नंबर का 36 पाता तो पास हो जाता, लेकिन इसने क्या किया कि एक्स का 24% प्राप्त किया, लेकिन 9 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो दोस्तों इक्वेशन यदि हम बराबर करना चाहते हैं तो इसे भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स का 36 पा रहा है तो पास हो रहा है, देखिए, और एक्स का 24 पा के फेल हो रहा है, कितने अंकों से, 9 अंकों से। यदि 9 अंक पा जाता तो पास हो जाता, तो यहाँ भी पास हो जाता और यहाँ भी पास हुआ, तो इक्वेशन बराबर हो गया। तो इस इक्वेशन को ऐसे क्वेश्चन में बराबर ही करना होता है। इसको इधर लाइए, तो एक्स का 24 में 36 में से 24 घटा देंगे तो एक्स का क्या आ जाएगा दोस्तों, 12%, बराबर 9 हो जाएगा। तो एक्स का 12% हो गया, तो 9 ऐसे कर सकते हैं कि 12% बराबर 9, ठीक। अब परसेंटेज को हटा दिया तो एक्स बराबर 9 गुणे 100 बटे में 12, तो 3 तिली के 9, 3 चौके 12, 25 तियाँ 75। तो दोस्तों कितना हो जाएगा पासिंग मार्क्स, सॉरी टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यहाँ यदि पासिंग मार्क्स पूछता तो इसका कितना निकाल लेते, 36% निकाल लेते, ठीक है। 3 4 27, ठीक है। तो ऐसे हो जाता, पासिंग मार्क्स आपको निकालना था तो डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर इसका 24% निकाल के उसमें 9 जोड़ लेंगे तो पास हो जाए। दोस्तों दूसरा मेथड भी यही बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, बोल रहा है कि एक्स का 36% पा रहा है और एक्स का 24% पा रहा है, ठीक है। दोनों का अंतर 12%, और पास होने में अंतर कितना है, 9 नंबर का। तो 12 बराबर 9, तो 100 बराबर 9 गुणे 12 गुणे 100, 3 तिली का 9, 3 चौके 12, 25 तियाँ 75। परसेंटेज में 12% था पास होने में, और नंबर में 9 अंकों से फेल हो रहा था, तो दोनों का अंतर 9 के बराबर, तो 100% निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा, 75 के बराबर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसमें थोड़ा लॉन्ग स्टेटमेंट है, देखेंगे। क्वेश्चन यही है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 45 अंकों से क्या हुआ, अनुत्तीर्ण रहा या फेल हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक ले आया, तब पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या करना है, ठीक है। तो देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना है। सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया था वैसे ही करना है। टोटल हम मान लेते हैं कि जो पूर्णांक है वो हमारा कितना है दोस्तों, x है, ठीक है। अब देखिए कि 30% अंक प्राप्त किए और 45 से, तो x का 30% पाया और 45 से फेल हुआ, पास कर देते हैं, 45 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। दूसरा इसी का 42% पाया और वो क्या हुआ, 45 से क्या हो गया, अधिक ले आया, तो पासिंग मार्क्स पे लाके खड़ा करना है, तो 45 क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। याद रखिएगा जो ज़्यादा पाता है उसे लेस करके पासिंग मार्क्स पे खड़ा करते हैं, जो कम पाता है उसे जोड़ के पासिंग मार्क्स पे खड़ा करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो हमने भी ऐसा ही कुछ किया, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है। अब इक्वेशन में देखिए 45 को इधर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 45 और 45 90, एक्स इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 42 में से 30 घटा देंगे तो एक्स का 12% आ जाएगा। परसेंटेज का क्या लगा दिया मैंने, बटे में 100। अब कटा सकते हैं, फिर इसको इधर कर दीजिए, देखिए 90 बटे में 12 और गुणे 100 बराबर क्या हो गया, एक्स हो गया। कटा सकते हैं आप, 3 चौके 12 और ये 30 से 30 बार में ये 25 और 25 तियाँ 75, अर्थात एक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों, 750 क्या हो गया हमारा, पूर्णांक हो गया, ठीक है। 750 पूर्णांक हो गया। अब बोला है कि न्यूनतम अंक और पासिंग मार्क्स दोनों बताने, सॉरी पूर्णांक और पासिंग मार्क्स दोनों बताने। तो पासिंग मार्क्स निकाल दें किसी भी क्वेश्चन, या तो इसी क्वेश्चन में रख दीजिए या फिर इसी क्वेश्चन में रख दीजिए, ठीक है। तो हम इसमें रख लेते हैं कि यदि 750 का 30% पाता और 45 अंक ले आता तो क्या होता, पास हो जाता। तो कर लीजिए, ये इसे जोड़ लीजिए, चलिए ये हो जाएगा 225 और प्लस 45 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 270 हमारा क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हो जाएगा, अर्थात न्यूनतम अंक हो जाएगा। पासिंग होने के लिए 270 अंक लाता, अगर टोटल हमारा 750 का पेपर हो रहा था 270 पाता तो पास हो जाता। आप किसी भी क्वेश्चन में रख के पासिंग मार्क्स निकाल सकते थे, ठीक है।
एक बार और देख लीजिए कि हमने क्या किया कि एक 30% पाया था और 45 अंकों से फेल था, 45 जोड़ के मैंने पास करा दिया। दूसरा 42 पाया था, 45 अंकों से फेल था तो ज़्यादा ले आया था, तो मैंने क्या 45 जो लेस करके क्या कर दिया, पासिंग मार्क्स पे खड़ा कर दिया और सबको इक्वेशन में एक्स की वैल्यू निकाल दी हमने 750। ठीक है, और पासिंग मार्क्स पूछा था तो या तो इस इक्वेशन में मैंने रख दिया, आप इस इक्वेशन में भी रख के आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों 49 नंबर कि सपना 30% अंक प्राप्त की तथा 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। ठीक है, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है कि पूर्णांक को हम ले लेते हैं x। अब इसने क्या किया कि x का 30% पाया और 152 अंकों से अनुत्तीर्ण रही, मतलब 108 जोड़ देंगे तो उत्तीर्ण हो जाएगी। तथा दिव्या 52% पाती है, इसी का कितना पा गई 52%, और कितने से 24 ज़्यादा ले आई तो 24 घटा लेते हैं। तो पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितना % अंक चाहिए था, इसमें परसेंट पूछा है, नंबर नहीं पूछा। तो पहले नंबर निकाल लेते हैं पासिंग मार्क्स। ठीक है दोस्तों, तो इसको लेस कर लीजिए। देखिए इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 108 और प्लस 24 कर लेते हैं, और इसे इधर कर लेंगे तो लेस हो जाएगा, तो x का 52% माइनस x का 30%। ठीक है, तो 8 4 12 कर लीजिए 2 1 3 और ये हो जाएगा 132, और इसमें लेस करेंगे 52 में से 30 कर देते हैं तो 30 20 50 और 2 22। ठीक है दोस्तों, तो x क्या हो जाएगा 22%। अब इसको कर लेते हैं तो ये 6 बार में शायद कट जाएगा, कोई बात नहीं, x बराबर कर लेंगे तो यहाँ से आप बटे में 100 कर लेंगे, कोई बात नहीं, 132 का 100 और बटे में 22 हो जाएगा। ठीक है, और 6 दूनी के बार, ये 6 बार में कटेगा तो x की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 600 आ गई। मतलब कि टोटल जो पेपर हो रहा था वो कितने का हो रहा था 600 का हो रहा था। अब पासिंग मार्क्स निकालना था कि पासिंग मार्क्स पहले निकाल लीजिए क्या है, उसके बाद उसका परसेंटेज निकाल लें, किसी में भी रख लीजिए। तो इसमें हम रख लेते हैं कि x का 30%, ठीक है, और प्लस 108। ठीक है, तो x मतलब 600 का 30% निकाल दीजिए, उसमें 108 जोड़ लीजिए। चलिए दो जैसे दो जो सीधा कटा दीजिए तो 180, यही है ना दोस्तों। देखिए यहाँ आपका 30 छः 180 हो जाएगा और इसमें 108 जोड़ लीजिए तो 288 हो जाएगा। तो सीधा सीधा निकाल लीजिए दोस्तों कि 600 का कितना परसेंट 288 है, कटा दीजिए तो x बराबर 288 बटे में 6, 6 चौके 24, 6 अठे 48, कितना आ गया दोस्तों 48% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। सबसे पहले मैंने पिछले क्वेश्चंस की तरफ किया कि x का 30% में 108 फेल हो रही थी सपना, तो मैंने क्या किया 108 जोड़ के पास कर दिया। दिव्या 52% पा के 24 नंबर ज़्यादा ले रही थी तो पासिंग मार्क्स करने के लिए हमने लेस कर दिया। ठीक, अब क्या किया मैंने कि टोटली x की वैल्यू निकाल ली 600। अब पहले निकाला कि पासिंग मार्क्स, इसमें रखे मैंने पासिंग मार्क्स निकाला 288 है, पूछा था कितना परसेंट है, टोटल का इसका परसेंट निकाल दिया तो हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी आपको ये बतानी है। ठीक है, तो या फिर 2 वर्ष पहले क्या होगी, तो हम यहाँ अलग अलग निकाल लेते हैं, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं और यहाँ सेकंड क्वेश्चंस कर लेते हैं। बोला है 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद दोस्तों एकदम हमारा CI का जो फॉर्मूला होता है वो हम ऑपरेट कर देते हैं। तो होता है वो फॉर्मूला कि अमाउंट बराबर P1 प्लस रेट के पावर T होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी ऐसे फॉर्मूले पे हम रख देंगे। हमारा देखिए जनसंख्या हमें 2 वर्ष बाद के निकालने हैं, तो प्रिंसिपल मतलब कि टोटल अमाउंट कितना दिया है 1,76,400 दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा क्या है कि 1 प्लस रेट कितना दिया है 5% दिया है और टाइम 2 साल बाद दिया है। ठीक है दोस्तों, तो 1,76 क्या हो जाएगा 1,76,400 और इसे कटा देंगे 20, 20 से कम 20 और 21, 20 21 20 21 हम यहाँ पे कर लेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 176 4 गुणे क्या हो जाएगा
441 बटे में 2 दूनी के 4। अब दोस्तों इसे यदि हम कटाएंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 194481। मतलब टोटल जनसंख्या हमारी 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 1,94,481। ठीक है। अब पूछा है दोस्तों 2 वर्ष पहले इस कस्बे की जनसंख्या क्या थी। तो करना कुछ नहीं होता है, फॉर्मूला यही होता है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला हमारा पलट जाता है कि p बटे में 1 प्लस रेट और यहाँ t हो जाता है। ठीक है। तो 1,76,400 जो हमारा दिया था और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस रेट हमारा क्या था 5% और टाइम भी 2 साल है, तो 20 एकम 20 और 21। ठीक है दोस्तों, 1,76,400 बटे में क्वेश्चन पलट जाएगा तो ये 20 गुणे 20 हो जाएगा और बटे में 21 गुणे 21 हो जाएगा। और दोस्तों इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1,60,000। तो 2 वर्ष पहले 1,94,400 2 वर्ष बाद में था और हमारा 1,60,000 2 वर्ष पहले था और वर्तमान में दे ही रखा है 1,76,400। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसमें कुछ करना नहीं था, बस सिंप्लीफाई करना था फॉर्मूले पे रख के ऐसे क्वेश्चंस को। या फिर और भी तरीका है 105/100 105/100 डायरेक्टली आप इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। अगली वीडियो में आपको अगले और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। मैंने बोला ही है कि परसेंटेज में अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चंस आपको मैं कराऊँगा जो हर एक टाइप्स के होंगे। तो इस पार्ट में आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।